प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा आप लोगों से ग्रह गोचर में जो बदलाव होने जा रहे हैं उनमें सबसे प्रधान ग्रह देव गुरु बृहस्पति की चर्चा करूंगी। सबसे महत्वपूर्ण गोचर है क्योंकि गुरु हम लोगों के जन्म पत्री के अंदर और हमारे जीवन के अंदर सबसे सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। इनका वर्चस्व ही है कि हम धन धान्य से समृद्ध होते हैं। इनका वर्चस्व ही है कि हम बुद्धिमत्ता से संपन्न होते हैं। इन्हीं का वर्चस्व और इन्हीं की दयालुता है कि हम अपने जीवन के अंदर अपने मांगलिक कार्यों को सक्षमता के साथ सुचारू रूप से निर्वाहित होते हुए देखते हैं। इनका वर्चस्व ही है कि हम लोग इस धरती के ऊपर दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। इनका वर्चस्व ही है कि हमारा लिवर हम लोगों का साथ देता है, हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स हम लोगों का साथ देती हैं। तो गुरु ग्रह जो है इसका वर्चस्व, इसकी जो स्टेबिलिटी है या इसका जो अंश और इनका दिग्बल ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आकाश तत्व के इस ग्रह का हम लोगों के जीवन में जन्म पत्री के अंदर सुदृढ़ होना। अब हम देखते हैं कि पंच तत्वों की जब बात की जाती है तो आकाश तत्व के बिना ये पंच तत्व निराधार हो जाते हैं। यानी कि आकाश तत्व ही है, इधर ही है जो सारी चीज़ों का सृजन करके चलता है। तो आकाश तत्व जिसका स्वामी ग्रह गुरु है वो किन राशियों के अंदर कंफर्टेबल होता है, यानी कि ये स्वामी ग्रह है 9 और 12 राशि, यानी कि धनु और मीन राशि का 5, 9 और 11 तीन घर ऐसे घर हैं। दूसरा घर भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि धन दौलत सेविंग्स बैंक अकाउंट्स को भी हम इसी से देखते हैं। तो 2, 5, 9 और 11 ये ऐसे घर हो जाते हैं जन्म पत्री के अंदर जिनका कारक ग्रह भी गुरु बृहस्पति ही होते हैं। तो अगर गुरु इतने महत्वपूर्ण हैं और आकाश तत्व को निर्धारित करते हैं तो देखते हैं कि किन राशियों के अंदर ये कंफर्टेबल होते हैं। जीव कारक ग्रह हैं, जितना भी सृजन होता है, जितना भी जो जीवात्मा का हमारे जीवन को सृजन करने की क्षमता होती है सब गुरु के पास है। तो पुत्र रत्न धन सब और जितने भी मांगलिक कार्य सब गुरु के अधीन है। तो जानते हैं कि गुरु ग्रह का ये गोचर कितना महत्वपूर्ण होगा और क्या है इसके मायने। गुरु ग्रह अपना 12 साल का एक साइकिल पूरा करके अब मीन राशि में प्रस्थान करने वाले हैं 13 अप्रैल को। और ये जो प्रवेश होगा जल तत्व के राशि में हमेशा गुरु ग्रह जो है बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इससे पहले वो 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि जो कि हमारी डिजायर्स की राशि है, वहाँ पे गुरु देव का क्या काम, तो अनकंफर्टेबल थे। उससे पहले मकर राशि में थे जो कि पृथ्वी तत्व में भी आकाश तत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आपने देखा ही है कि किस तरह के हालात दुनिया में रहे, किस तरह की त्रासदी हम लोगों ने झेली, कैसे हम लोगों के जीवन में जो खुशियाँ थी वो एक एक करके गायब हुई, कैसे हमने अपने प्रियजनों को खो दिया। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम कोरोना काल जैसी त्रासदी को झेलते हुए आगे बढ़े हैं। और अब वो समय है 2022 का जिससे गुरुदेव बृहस्पति अपनी कंफर्टेबल प्लेस यानी कि अपने हायर लेवल इंट्यूशन की राशि और एक ऐसी राशि जो हमें मोक्ष देती है वहाँ पे वो विराजमान होंगे। और ये जो 12-13 महीने का समय रहेगा ये समय हम लोगों के लिए अपने आध्यात्मिक स्तर के ऊपर अपने आप को अपलिफ्ट करने का रहेगा। एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात भी करूँगी, यानी कि गुरु हमें एक लर्निंग भी देने के लिए यहाँ पे बैठते हैं। यानी कि ये वो समय वो हमें देते हैं कि अब आप अपनी गलतियों का अवलोकन कीजिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आप का पथ प्रदर्शन अपने आप से कीजिए। यानी कि एक ऐसा विषय होता है जब हम कहते हैं कि अगर हम अपनी सहायता नहीं कर सकते तो दूसरा भी हमारी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि हम हैं जो अपने आप को सुदृढ़ विचारों के साथ निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अपने ऊपर कार्य करेंगे इस दौरान। और ये वो समय रहेगा जब गुरुदेव बृहस्पति 12वां घर यानी कि इन्वेस्टमेंट के घर में होंगे। आज हम उन सभी चीज़ों का अवलोकन करेंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर अपने आप को
लेके जाएंगे, जो हमने पिछले 2 या 3 सालों के अंदर गलतियां की या सही किया। तो जब हम उन चीज़ों का अवलोकन करेंगे तो हम जान जाएंगे कि आगे का जो पथ है, आगे की जो प्लानिंग्स है, हमें किस बेसिस के ऊपर करनी है, ताकि हम अपने जीवन को एक अच्छा रूप, एक अच्छा स्वरूप और एक अच्छी ग्रोथ दे पाएँ। तो मीन राशि यानी कि वो राशि जहाँ पे गुरु कंफर्टेबल हैं, तो ये वो समय है जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करें, जितना ज़्यादा हम योग करें, ध्यान करें, जितने लोगों की हम हेल्प करें, ये हमें फ़ायदा ही देने वाला है। लेकिन अगर हम राशियों की बात करेंगे तो ये ग्रह गोचर मेष राशि के जातकों के 12वें घर में होने जा रहा है। तो मेष लगन के लोगों के लिए खास तौर पे 12वें घर का जो गुरु होगा, क्योंकि वो उनके भाग्य का भी गुरु होगा, भाग्य स्थान का भी होगा, तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें अपग्रेड करें, यानी कि उनके आध्यात्मिक विकास की ओर एक इशारा है। यानी कि वो इस समय का जो अगर अध्यात्म की दृष्टि से ध्यान देते हुए या अपने आप को फॉरेन कंट्रीज में ले जाके अपने धर्म का विस्तार करने में समय व्यतीत करेंगे तो उनके लिए बहुत सुनहरे अवसर प्रदान करेगा। अगर हम मेष लगन से 12वें घर में गुरु को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बार बार एक चीज़ का और ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि हमें अपने से बड़े लोगों और अपने से बुजुर्गों की सेवा भी करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान सत्कार भी करना चाहिए, ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। अदरवाइज ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ स्टमक से रिलेटेड इश्यूज और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करे जिसमें कि उन्हें अपनी विजडम लगानी पड़े। तो बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि जिससे कि आपके 11वें घर के अंदर ये गोचर होने जा रहा है। अगर हम 11वें घर की बात करते हैं तो ये हमारे सोशल इंटरेक्शन का घर है। हो सकता है हम अपने सोशल इंटरेक्शंस को केवल उन्हीं लोगों से करना पसंद करें जिनके पास ज्ञान हो, जिनके पास बांटने के लिए कुछ हो। तो एक तरह से नॉलेजेबल प्लैनेट का 11वें घर में जाना और 11वां घर का कारक होने के कारण इन लोगों के लिए विजडम से, ज्ञान से धन अर्जित करने के रास्ते खुल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जो भी लोग अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने में अभी तक असफल थे या उन्हें सफलताएं नहीं मिल रही थी, उनकी डिग्रीज उनके हाथ में होंगी। बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के 10वें स्थान के अंदर ये गोचर होने जा रहा है, जो कि उनके लिए, उनके कारोबार के लिए या जिस भी तरह के प्रोफेशन से वो जुड़े हुए हैं, अगर वो राजनीति से जुड़े हुए हैं या किसी एक ऐसे HR के बड़े ओहदे के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सुनहरे अवसरों को देने वाला होगा। यानी कि किसी देव गुरु या किसी बहुत बड़े हस्ती की ब्लेसिंग से उनके रास्ते खुलेंगे और उनको एक स्पेशल गिफ्ट के तौर पे एक नया स्टेटस एंजॉय करने का समय आगे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उनके लिए जो गुड न्यूज़ है वो 13 अप्रैल के इमीडिएट बाद ही आ जाए। तो कर्क राशि, इनके 9th हाउस में भाग्य स्थान के ऊपर ये गोचर होगा। इन लोगों के लिए अपने पास्ट लाइफ के जो पुण्य है वो जागृत होने का समय है। उनकी कृपा से गुरु उन्हें मिलेंगे, गुरु का नाम उन्हें मिलेगा और कुछ ना कुछ विदेशों से संबंधित कुछ पढ़ाई के योग बनेंगे, कुछ ऐसे विषय जो कि उन्हें एक आत्मबोध और आत्मज्ञान देंगे। उनकी तरफ उनकी जो जिज्ञासा है उसके पूर्ण होने का भी ये समय रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 8वें स्थान के अंदर क्योंकि ये गोचर होने जा रहा है, तो 8वें स्थान में अगर गुरु चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो इनहेरिटेंस को लेके मसले होते हैं, ये पुरानी लंबी चली आ रही जो मतभेद होते हैं, उनके ऊपर किसी की इंटरवेंशन से, किसी के मीडिएशन से सफलताएं मिलेंगी, उनका सुलझाव होगा। और अगर हम वैसे देखें कि गुरु अगर 8वें स्थान के अंदर होंगे तो ज्ञान के देवता है, ज्योतिष के फील्ड में जुड़े हुए सिंह लगन के लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उनकी कोई रिसर्च वर्क जो है उनके कंप्लीशन से उनका नाम, उनकी ख्याति विदेशों तक जाएगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 7वें स्थान के अंदर ये गोचर होने जा रहा है, तो गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से अमृत दृष्टि डालते हैं उनके भाग्य स्थान पे और अमृत दृष्टि डालते हैं लग्ना पे, अमृत दृष्टि डालते हैं उनके 4th हाउस पे। तो उनके जीवन के अंदर जो उनके घर और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए समस्या उनका समाधान होगा और इसके अलावा गुरु कृपा होगी, साथ में उनकी सेहत में कुछ ना कुछ जो अवरोध बड़े लंबे समय उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और
उनकी जो शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलने के लिए एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन के छठे घर में जब ये गोचर होगा तो उनके 12-13 महीने का ये समय एक न्यू वेंचर्स के ऊपर वर्क करने का रहेगा। उनका सर्विस करने का जो तरीका रहेगा वो एक इस तरह का होगा जिसको हम कहते हैं एक गुरु करता है। साइलेंट मोड पे वो वर्क करेंगे। उनका जो इनर स्ट्रेंथ है या उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं उनको प्रूव करने का ये समय रहेगा। और ये समय हो सकता है कि उनके बॉसेस के साथ मतभेद को भी बढ़ाए, क्योंकि उनकी अपनी विजडम इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि उनको अपने कोवर्कर्स या कोलीग्स या पार्टनर्स जो होंगे उनके साथ काम करने में इसलिए भी आनंद महसूस नहीं होगा, क्योंकि उनके व्यूज़ जो होंगे वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो चुके होंगे। लेकिन इस टाइम पे बैलेंसिंग की उन लोगों को ज़रूरत रहेगी। अगर वो बैलेंस आउट करेंगे तो झगड़े नहीं होंगे, बॉसेस से लड़ाई झगड़े नहीं होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पावरफुल एनिमीज़ को भी एक्टिवेट करता है छठे घर में गुरु का गोचर। तो जो बुद्धिमान एनिमीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो उनसे बचाव के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के एंड में आप जरूर देखिए। उपाय आपको सभी राशियों के लिए मैं जनरलाइज जरूर दूंगी। बात करते हैं वृश्चिक की। तो वृश्चिक के पंचम स्थान के अंदर गुरु का गोचर होने जा रहा है, यानी कि पुत्र रत्न धन की प्राप्ति के लिए जो लोग बड़े लंबे समय से वेटिंग में हैं या वेट कर रहे हैं तो उनके लिए ये राइट अप्रोप्रिएट समय रहेगा। और दूसरा समय रहेगा किसी एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करने का, किसी एक मंत्र के ऊपर सिद्धि करने का। आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आप जिस तरह से इस समय का यूटिलाइज करें। लेकिन पेट से संबंधित दिक्कतें अगर आएंगी तो आपकी मीठा खाने की हैबिट्स और मंचिंग की, ओवर ईटिंग की हैबिट्स की वजह से आएंगी। तो आपको अपने जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल तो खुद ही करना होगा। बात करते हैं धनु की। तो धनु राशि के लिए जो गोचर है वो 4th हाउस में होने जा रहा है। 4th हाउस यानी कि एक तरह से लग्न लॉर्ड का 4th हाउस में चले जाना उनके घर के अंदर उनकी जो पोजीशन है, रिस्पेक्ट है, उसको बढ़ाएगा। आप अपने विजडम के साथ में अपने घर के अंदर सुचारू रूप से अपनी पैठ जमा लेंगे, अपनी ताकत को दिखा देंगे कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को। आप अपने घर के अंदर अगर कुछ भी रेनोवेशंस करने के लिए बड़े लंबे समय से वेट कर रहे थे तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये समय है जब अपने घर के वास्तु दोष करेक्शंस भी आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन यानी कि उनके तीसरे घर में गुरु का गोचर होने जा रहा है। अब गुरु अगर तीसरे घर में बैठ के तो उनका मरण करण स्थान हो जाता है 8वें से 8वां। तो इस समय में जितने भी आपके एफर्ट्स होंगे हो सकता है इतने बढ़िया रिजल्ट्स आपको ना मिले, लेकिन निरंतर परिश्रम हमेशा करना चाहिए। गीता भी कहती है, भगवत गीता में कृष्ण जी ने खुद कहा है कि कभी भी अपने कर्तव्य और कर्म के पथ से पीछे मत हटिए। यही एक रामबाण रहेगा। अगर आप एक निराशा से हताश नहीं होंगे, बार बार प्रयत्न करेंगे तो सफलताएं जरूर मिलेंगी। बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए तो 2nd हाउस यानी कि 2nd हाउस जिसका कारक ग्रह है गुरु, उनके लिए तो बहुत ही सुनहरे अवसर है। जितना ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे धन वृद्धि होगी। इस समय में लिए हुए बैंक लॉकर आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि देंगे, बहुत खुशहाली देंगे। ये वो समय है जब अपने घर के लॉकर को आप व्यवस्थित कीजिए सुचारू रूप पे, उसमें कुछ ना कुछ हल्दी की गांठें आप रखिए। आप देखिएगा कि किस तरह से आपके घर के अंदर बरकत बढ़ेगी। आपके कुटुंब के अंदर कुछ मांगलिक कार्य होने के भी योग बन रहे हैं। अगर आपका ही अपना विवाह नहीं हुआ है, बड़े लंबे समय से आप प्रतीक्षा में है, तो आप तैयारी कर लीजिए। बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन यानी कि खुद ही वो राशि जिसके अंदर गुरु जो है वो लग्न में आएंगे, तो इसका मतलब ये अपने व्यक्तित्व को अवलोकन करना, अपने निर्णयों को बार बार परखना और अपने पाथ को सुधारने का एक सुनहरी अवसर मीन लगन के लोगों के लिए होगा कि आप अपने आप पे कार्य कीजिए। अपने आप पे किया हुआ कार्य आपको 100% सफलताएं देगा। ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है कि गुरु अगर खुश हो जाएं तो किसी को भी अपरंपार कृपा से सराबोर कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप गुरु के इस गोचर का लाभ जरूर उठाएं। आप सब लोगों के लिए, जिनके लिए गुरु अच्छा है बुरा है उन्हें मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन गुरु के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। 13 अप्रैल 2022 यानी जिस दिन गुरु का ग्रह गोचर होगा उस दिन
सभी लोगों को अपने घर के ऊपर भगवा पताका लगानी है, यानी कि ये वो पताका जो नए संवत को भी शो करेगी, क्योंकि हिंदू नववर्ष का भी आज शुभारंभ हो गया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि अपने घर के ऊपर भगवा पताका लगाइए, गुरु की ब्लेसिंग्स को और ज़्यादा सुदृढ़ता के साथ, क्योंकि आकाश तत्व तो है, तो जितना ज़्यादा भगवा पताका आपके घर के ऊपर फहराएगी उतना ज़्यादा गुरु के ब्लेसिंग्स आपके घर के ऊपर आएंगे, पुत्र रत्न धन आपको मिलेगा, समृद्धि आप लोगों को मिलेगी। और अपने घर के अंदर इस दिन कुछ भी ऐसा बनाइए जिसमें कि ऑरेंज कलर हो, येलो कलर हो, यानी कि पीले मीठे चावल अगर बनते हैं, उसमें अगर आपने गरी डाली है तो ये चावल अगर आप भगवान विष्णु का स्मरण करके, भगवान विष्णु का स्मरण करने के बाद में परिवारजनों के साथ मिल के बांट के खाएंगे और लोगों को भी बांटेंगे। जितना ज़्यादा इस चीज़ के भोग लगा के आप मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को भी ये प्रसाद खिलाएंगे, उतना ही आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और गुरु की ये अवस्था जब वो जल तत्व के अंदर होगा बहुत ही कंफर्टेबल है, और ये आश्वासन देती है उन लोगों को भी जिनका 12 तारीख को जन्म हुआ है, यानी कि जो लोग 12 तारीख को पैदा होते हैं उनका भी कनेक्ट जो है, उनके लिए भी ये जो गुरु का गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर अब जो डायरेक्शंस तय होंगे, अब जो रास्ता वो चुनेंगे, उस रास्ते पे अग्रसर वो उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। और 12वां घर व्यय का है, तो व्यय कीजिए, लेकिन किस चीज़ को? अपने क्रोध को व्यय कीजिए, अपनी नफरत को व्यय कीजिए, अपने एग्रेशन को, और लेके आइए जुनून, लेके आइए वो स्पिरिचुअलिटी, एम्पैथी और एक ऐसा भाव जिससे कि आप अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को कुछ करके दिखा सकें, या उनके जीवन में कुछ ना कुछ एक ऐसा कार्य करके दे दें जिससे कि उनके फेस पे, उनके चेहरे के ऊपर एक खुशी, एक मुस्कान आप लेके आएँ। तो ये है गुरु का गोचर। अगर आप चाहते हैं कि गुरु के ये गोचर के 12 महीने आप लोगों के जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है, तो आप अभी से तत्पर हो जाइए कि आपने एक तो किसी न किसी गुरु का नाम लेना है, या अपने से बड़ों के पैर छूने का एक नियम बनाना है। घर के ऊपर जो पताका मैंने आपको बोली है वो अकेले अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उपाय है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। गॉड ग्रेस टीवी चैनल को आपके स्नेह से बहुत ज़्यादा सफलताएं मिल रही हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, सबका समय रहते मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि हम लोग उन्हें जवाब दें। कई बार हम जवाब नहीं भी दे पाते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से हमेशा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि इन वीडियोस के थ्रू मैं सभी की चीज़ों का समाधान उत्तर दे दूँ। इसीलिए मैं आपके परामर्श के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक, आपकी चाहत के मुताबिक ही वीडियोस बनाती हूँ। गुरु के गोचर पे आप लोगों के आग्रह पे ये वीडियो मैंने बनाया। उम्मीद है आपको, आप जो भी आप इसको सुनने के बाद में महसूस करेंगे, आप अपने विचार जरूर लिखिए, और आपका हमेशा स्वागत है। आपके अच्छे और बुरे जो भी कमेंट्स होते हैं उनको हम दिल से लगा के कोशिश करते हैं अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को सुधारने का, और अपनी अच्छाइयों से आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी रोशनी करने का। अपने घर के अंदर घी का दीपक जरूर जलाइएगा, क्योंकि गुरु ग्रह को एनर्जी मिलेगी। शुभ हो, मंगल हो, फिर मिलेंगे। नमस्कार।